इस जमाने में वही अमीर है, किसी गरीब के घर बैठ जाए तो वो गरीब भी समझे कि आज मैं भी अमीर हो गया। वरना हम लोग इतने इतने चटकार लोग हैं, बुरा मत मानिए, हमारी भाषा बहुत तीक्ष्ण है, आपको बुरी लगेगी, बुरी लगे तो राम राम, आप दोबारा कथा में मत आना, पर बुरा मत मानना। हम कथा तुम्हारी मुंह देखी या ताली बजाने के लिए नहीं कहते, हम कथा तुम्हें सुधारने के लिए और कृष्ण से जोड़ने के लिए कहते हैं। तुम्हें कथा अच्छी लगे तो यू कम हियर, वेलकम टू यू, और ना लगे तो ठटरी बराओ, साफ कहना, खुश रहना, और बुरा मत मानना। हमारी प्रत्येक कथा तुम्हारे लिए नहीं होती, एक तो हम स्वयं आनंद लेते हैं कथा में, और दूसरा हमारे हनुमान जी श्रोता हैं, हम अपने प्रभु को सुनाते हैं। और तीसरी सच बात बता दें, हमें आप लोगों में हनुमान जी नजर आते हैं तो बस आपकी तरफ देखते रहते हैं। जब आप नाचते हो तो हमें लगने लगता हमारे हनुमान जी हमारे भजन में राम जी के लिए नाच रहे हैं। जब आप ताली बजाते हो तो हमें लगने लगता हमारे हनुमान जी को हमारी बात बहुत प्रिय लग गई, तो वो धन्यवाद दे रहे हैं ताली बजाकर। जब आप मुस्कुराते हो तो हमें लगने लगता हमारी बात पर विनोद आ गया, हनुमान जी खिलखिला पड़े हैं। जब आप रोने लगते तो हमें लगने लगता है कि हनुमान जी राम जी की याद में आंसू बहा रहे हैं। सच बता रहे हैं, झूठ नहीं, व्यासपीठ से बोल रहे हैं कि आपके ताली बजाने के लिए ये हम शब्दों की मर्यादा बोल रहे हैं। ना ना ना, शब्दों से नहीं बोल रहे हैं, हम यहाँ से बोल रहे हैं। अब हम हनुमान जी नहीं है, वरना सीना फाड़ के दिखा देते हैं कि हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं, अमीरों के घर तो लाखों लोग पहुंच जाते, तुम उनके घर पर जाओ जिनका कोई नहीं है, जिनके साथ कोई खड़ा नहीं होता। बागेश्वर धाम पर हमने निःशुल्क भंडारा क्यों प्रारंभ किया प्रतिदिन? इसीलिए क्योंकि हमने भूख को सहा है, कोई भूखा ना जाए। आप बताओ, हम 6 घंटे कथा बोलते हैं, गला पकाते हैं, रात भर सोते नहीं, सबको मिलते हैं, सुबह फिर वही पढ़ना, कथा बोलना, मन में ललक रहती, हम जल्दी कथा पे जाएं, व्यासपीठ पर जाएं, आपको सुनाएं, और उसकी जो दक्षिणा आती वो भंडारे में खर्च कर देते, बेटी के विवाह में खर्च कर देते, हमें क्या फायदा है? दूसरों की दी हुई गाड़ी पर चलते हैं, चाहे वो जब ले जाए अपनी गाड़ी। अगर आप कहो गुरुजी आप तो बड़े शौक में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत गार्ड भी हमें मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों के प्रेम के कारण दे दिया। हमारी कोई इच्छा नहीं थी कि गार्ड मिले, पर आपको कोई असुविधा ना हो, कोई चिपल ना जाए, कोई अप्रिय बात ना हो जाए, उन्होंने हमें दे रखा। प्रभाव दिखाने के लिए गार्ड नहीं है, और गाड़ियां भी हमारी खुद की नहीं, कोई दूसरों की। बस कोशिश है हम जहां जाएं, जैसे भी रहें, जब तक तन में प्राण रहे तब तक सनातन के काम और मानव होकर मानव के काम आते हैं। हम कई बार बताते नहीं हैं, हमारी आदत बहुत हंसने की है, बहुत विनोदी है, हम बहुत मूर्ख हैं, सच है, बहुत मूर्ख हैं। गांव के देहाती हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कभी स्कूल गए नहीं, महानालायक हैं। इतना है कि हम अपने गुरु के चेला हैं, और तो कोई गुण नहीं है हम में, सब अवगुण भरे हैं, लेकिन बस एक गुण है कि हम बालाजी के हैं, बालाजी हमारे। सच बता रहे हैं, कई बार अनेक महीना ऐसे निकलते हैं, हर महीने लगभग 20 से 25 लाख का खर्च होता है भंडारे में, धाम का। कई महीना ऐसे निकलते हैं कि कई बार हमें उधार उठा करके चलाना पड़ता, पर कभी हम मांगते नहीं, न बताते, हम चाहते कोई भूखा ना जाए। हमने जो दिन देखा वो दूसरों को ना देखना पड़े। हमें पता है हम भारत को नहीं सुधार सकते, हमें पता है हम सब भूखों का पेट नहीं भर सकते, पर 4 का पेट तो भर सकते हैं। हम पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते, पर 4 को तो सुधार सकते हैं। तो कभी भी कोई प्रसन्नता का दिन हो, कोई मंगल दिन हो, बेटा की कोई खुशी आ गई हो ना, दीनहीनों में बांट दो, कपड़े बांट दो, वस्त्र बांट दो, अनाज बांट दो, बेटी का विवाह, बेटा का विवाह, कुछ बांट दो, लाला हुआ घर पे, कुछ बांट दो, नौकरी लगी, कुछ बांट दो।
बिजनेस में बहुत फंड का लाभ हो गया, गौ माता की सेवा में, थोड़ा दीनहीनों की सेवा में, थोड़ा भंडारे में, किसी बेटी के विवाह में, किसी के मकान नहीं है छत के सीमेंट के लिए, कोई बिना कपड़ों के घूम रहा, एक गमछा लेके दे दो उसे। पूछो क्या होगा, पूछो क्या होगा? रुपया खर्च होगा, लेकिन दूसरा फायदा होगा। जब दवा काम नहीं करती तब दुआ काम करती है। ऑक्सीजन के समय कोरोना में तुमने देखा ना, बड़े बड़े अमीर रोते रहे, पैसा बोरों में भरे कि पैसा ले लो पर ऑक्सीजन दे दो। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दुआ ने काम किया है। तो कुछ ना कुछ अर्पित करो। धेनु नाम गाय दान दी, वस्त्र दान दिए नंद बाबा ने, सब दान दे दिया। ब्रजवासी ब्रजांगनाएं आई, नंद बाबा संतों को प्रणाम करते, ब्राह्मणों को प्रणाम करते, धन्यवाद देते। आपकी कृपा से हमारे घर में छोरा होगा, आनंद होगा।